हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इन डेप्थ एनालिसिस में स्वागत है। जैसे कि मेरे टोन से ही मालूम पड़ा होगा कि आपको आज कुछ सीरियस बात करने वाले हैं। हाँ भाई, मैटर बहुत सीरियस है और ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे 11 बजे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। ये कैसे हुआ, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और चले, कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को चालू करते हैं। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। कोई भी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखा हूँ, तो चलिए डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही शुरू करते हैं। तो कल क्या हुआ, CIA ऑफिसर ने क्लेम किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो डायरेक्ट US जनरल के कंट्रोल में है। मतलब वो न्यूक्लियर वेपन को कहाँ डिप्लॉय करना, उनका मेंटेनेंस सभी जो है US के कंट्रोल में है। तो आप बोलेंगे क्या नींद में कुछ भी बोल रहे हो? अगर आप न्यूक्लियर वेपन चाइना के कंट्रोल में है तो हम मान सकते थे, मत मानो भाई। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये बात को मानने में मजबूर करूँगा भाई। फैक्ट्स सभी बता के आप भी बोलोगे हाँ भाई ये तो सच लग रहा है। तो तो आप बोलोगे कि कौन है ये CIA ऑफिसर, ये बोले तो हम क्यों माने। तो ये CIA ऑफिसर जॉन जो है एक मेजर विजिल ब्लोअर है। तो विजिल ब्लोअर वो होते हैं कि जो कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं पब्लिक के भलाई के लिए। तो पहले भी ये दो बार कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करे, तो इनके स्टेटमेंट क्रेडिबल होते हैं, हम मान सकते हैं। तो आप विकिपीडिया में देख सकते हो, इनका नाम टाइप करो, एक विकिपीडिया पेज आएगा। तो देखो, ये अकेला ये फैक्ट नहीं है जो स्टेटमेंट को क्लेम करे। 2011 में भी एक NBC रिपोर्ट आया था। NBC रिपोर्ट किए थे कि US मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसी तो plans to snatch and grab पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इन वर्स्ट केस सिनारियो। तो आप किसी भी चीज़ को स्नैच मतलब क्या बोलते हो, स्नैच कब करते हो? जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसी चीज़ को आप छीन सकते हो। जैसे कि आप देखो, आप US ईरान के साथ ये बात नहीं करता कि हम आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को छीनेंगे। वो भीख मांगता है, कि भीख नहीं, डराता है कि रोको वरना आपके ऊपर बॉम्ब करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ वो यूज़ करते हैं टोन, वो अलग है। ये क्लियर स्नैच एंड ग्रैब वर्ड बहुत डीप मीनिंग है कि पहले से ही जो न्यूक्लियर वेपन्स है US के कंट्रोल में हो सकता है। स्टेटमेंट से तो लगता है। तो ये बात क्यों बोले थे कि 2011 में बोले थे, क्योंकि जो पाकिस्तान है ओसामा बिन लादेन को शेल्टर दे रहे थे। जो US से 9/11 के बाद उसको ढूंढ रहा था, उसको बाद में US को गुस्सा आके ये स्टेटमेंट दिए। तो ये एक रिसेंटली भी इमाद गुल वो भी बोले थे कि देखो, जून 2025 में ही बोले कि पाकिस्तान नूर खान एयरवेज इज़ रिपोर्टेडली अंडर अमेरिकन कंट्रोल, इवन पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर। देखो, ये स्टेटमेंट भी थोड़ा, जो CIA ऑफिसर जॉन बोला, थोड़ा मिलता है कि US के कंट्रोल में है। ही फर्दर दैट US aircraft are frequently seen operating from the bay with little transparency about what they carry and why they are। देखो, ये भी स्टेटमेंट देख सकते हो कि ये यहाँ पर 3 स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है जो मैंने ढूंढा। अभी बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो ये खाली स्टेटमेंट थे जो रिपोर्ट की वजह से आया। मैं नेक्स्ट आपको एक कहानी बताऊंगा जिससे आपका विश्वास और भी बढ़ेगा। तो चलिए वो कहानी को पढ़ते हैं। तो देखो भाई, ये है नूर खान एयरबेस, जो हमने वो कौन
निमिता स्कूल ने बात किया था। तो ये एक एयरबेस है रावलपिंडी पाकिस्तान के पास है, नियर इस्लामाबाद। तो इसमें मेजर वीवीआईपी एयरपोर्ट्स एंड सेंसिटिव कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को इंडिया ने इसको अटैक किया विथ 2 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सपोर्टेड बाय थोड़े ड्रोन्स। तो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल प्रिसाइसली इस एयरबेस को हिट किया, और जो एक्सप्लोजन इतना ह्यूज था कि आप देखो, जो पीएम एडवाइज़र राणा है वो यहाँ स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। देयर वाज अ सीरियस कंसर्न अबाउट दैट ब्रह्मोस मिसाइल could carry nuclear payloads. Our strategic command had a minute to react. That's close we came to disaster. ये थोड़ा स्टेटमेंट में इससे भी पहले एक वीडियो देख रहा था कि ये जो ब्रह्मोस हिट किया था नूर खान के एयरबेस में, तो पाकिस्तान को 1 मिनट के लगा कि वो एक्सप्लोजन को देख के कि लगता है न्यूक्लियर अटैक हो गया है। क्या पता कि नूर खान एयरबेस के अंदर जो यूएस कंट्रोल न्यूक्लियर वेपन वो बंकर में छुपाए हो, लेकिन जो इम्पैक्ट ब्रह्मोस से हुआ उससे थोड़ा न्यूक्लियर वेपन इम्पैक्ट करके ब्लास्ट हुआ, क्या पता, इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट आया हो। ये भी एक चांस है, हो सकता है। देखो इसके बाद क्या हुआ, जो यूएस एंड इंटरनेशनल रेस्पॉन्स। तो अभी तक मैंने इससे एक वीडियो देखा था, आप भी देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट जयशंकर हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जी ने बोला कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था कि पीएम मोदी को एक कॉल आता है जेडी वैन से कि ये ऐसे ऐसा चाइना और यूएस पाकिस्तान प्लान कर रहा है, आप थोड़ा सतर्क रहे। लेकिन हमारे मोदी साहब ने बोला कि आने दो उनको। तो मतलब फुल यूएस आप क्या भी करो, मज़ा आ रहा है, वार को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब इस नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, इमीडिएटली देखो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जनरल आसिम मुनीर को फ़ोन करते हैं 2 घंटे के बाद। फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप एंड जेडी वैंस डायरेक्टली, उसके बाद ये सीज फायर होता। देखो ये आप कब इंटरप्ट करते हो, लेकिन आप कब वॉर में इंटरप्ट करते हो कि जब आपके एसिड्स के ऊपर या आपके मतलब आपका डैमेज हो रहा है, तो जब ही आप इंटरप्ट करते हो। ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है नूर खान एयरबेस के अंदर ही छुपा हो न्यूक्लियर वेपन, किसको मालूम है। तो ये एक फैक्ट था। फिर बाद में ये भी एक स्टोरी को एक्सटेंड करता है कि आसिम मुनीर को विज़िट टू यूएस। तो 18 जून को आसिम मुनीर जाते हैं लंच के लिए वाइट हाउस डीसी में। तो उनके साथ आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी थे। तो की डिस्कशंस जो थे इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ उसमें जो न्यूक्लियर वेपन छुपाए हो उसके ऊपर क्या डैमेज हुआ, उसका स्टेटस क्या है, उसके लिए बुलाए हुए हो। तो ये अकेला विज़िट नहीं था। तो आप देख सकते हो पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ यूएस विज़िट, तो एयरफोर्स चीफ भी वहाँ गए, डिस्कशंस करे। तो रिसेंटली हुआ। तो देखो भाई, यहाँ से एक तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आप उनको बुला रहे हो, बात कर रहे हो, इंटरप्शन जो हुआ मतलब आप इंडिया को छोड़ के इंटरप्ट कर रहे हो। तो यहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। आप रुको, आपको नेक्स्ट में मैं समराइज़ करता हूँ, उसमें मैं पूरे पॉइंट्स रखूँगा, जब तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो भाई व्हाट्स द ट्रूथ, अब मैं आपको समराइज़ करता हूँ। देखो जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, पार्टीशन हुआ था, तो यूएस जो है पाकिस्तान के क्लोज फ्रेंड था। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे, लेकिन थोड़ा रशिया के क्लोज में थे। तो क्या पता कि यूएस ये न्यूक्लियर वेपन्स को
डेवलप करके दिया हो पाकिस्तान को, क्योंकि जो कम्युनिस्ट चाइना है उनको कंट्रोल कर सकते थे, और इंडिया भी थोड़ा जब दुश्मन नहीं थोड़ा बात नहीं करता था, तो इंडिया का तो एशियन रीजन में यूएस का कंट्रोल हो, इसीलिए क्या पता कि उनको न्यूक्लियर वेपन दिए हो। लेकिन 1962 में क्या हुआ, चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो उनको काउंटर मेजर करने के लिए पाकिस्तान को यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन दिया। और ये एक भी कोइंसिडेंस है, जब इंडिया ने टेस्ट किया न्यूक्लियर वेपन को, उसके 2 हफ्ते में ही पाकिस्तान ने भी क्लेम किया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन हो। क्या पता पाकिस्तान के पास पहले से ही हो, लेकिन उसको छुपाए रखे हो, मतलब सीक्रेटिव रखे हो। तो क्या हुआ बाद में 1970-80 के टाइम क्या हुआ, यूएस और चाइना मिल गए कि कोऑपरेशन हुआ उनके दोनों के बीच में। तो जब न्यूट्रल है, जब यूएस को क्या लगा कि अब एक ही हुए तो क्यों न्यूक्लियर वेपन को बोलना कि हमारे कंट्रोल में है, तो सीक्रेटली ऑपरेट कर सकते हो। फिर नूर खान, फिर बाद में लेटेस्ट स्टोरी इसके पास था कि वो नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक होने के बाद आप इंटरप्ट कर रहे हो, फिर बाद में वो जनरल्स को बुला रहे हो पाकिस्तान के जनरल के ये होने के बाद। तो यहाँ से तो एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है नूर खान एयरबेस के अंदर जो यूएस कंट्रोल पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, लेकिन उनको क्लेम नहीं कर रहे हो। तो यही था भाई, अब तो आपको थोड़ा तो मानना ही पड़ेगा, मैं भी शॉक में हूँ, मैं भी बहुत इसके ऊपर सोच रहा हूँ। ये जो था तो आज के लिए आता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।